नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि आरबीआई के तरफ से लोन माफी योजना। मैं इस कुछ ना वीडियो यूट्यूब पे देख रहा था, तो वहाँ से मैंने ये देखा कि आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन है, ये चीज़ है, वो चीज़ है कि आरबीआई जो है कि लोन माफ, आरबीआई का आदेश है कि लोन माफ हो रहा है। लेकिन अगर आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पूरी जानकारी वहाँ से मिलेगी कि आरबीआई की तरफ से लोन माफ होता है या नहीं होता है। अगर आप इस प्रकार की भ्रमित वीडियो देखते हैं और वीडियो को देख के अगर आप भ्रमित होते हैं तो मैं वो गारंटी देता हूं कि लोन तो माफ नहीं होगा, लेकिन आपका सिविल साफ जरूर हो जाएगा और भविष्य में आपको कहीं से लोन नहीं मिलने वाला है। अक्सर चुनावी जब समय होते हैं, जब किसी राज्य में या जब देश में जब कोई चुनाव होता है तो अक्सर लोगों के मन में ये चीज़ होता है कि हम लोन जमा नहीं करेंगे, अब तो जो है कि सरकार की तरफ से लोन माफ हो जाएगा। लोन तो माफ बाद में होगा, पहले आपका सिविल साफ हो जाता है। जब आपका गड़बड़ होता है तो भविष्य में आपको लोन मिलने में इतनी परेशानी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति बता सकता है जिस व्यक्ति के सिविल खराब हो चुका है। तो आज की वीडियो हम यही जानेंगे कि क्या आरबीआई की तरफ से लोन माफ होता है, और लोन माफ होता है तो कब और किस माध्यम से माफ होता है। इन सब चीज़ों का जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, चैनल पर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आज की वीडियो को ध्यान से समझते हैं तो गारंटी देता हूं कि आप कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। फर्जी और फेक जो वीडियोज पड़े होते हैं ना, फर्जी तरीके जो खबर चलाई जाती हैं, उसके लिए आरबीआई ने भी कई बार चेतावनी दिया है कि ऐसी भ्रमित वीडियो को अपलोड ना किया जाए, ऐसे भ्रमित जो खबर है उसको संचालित ना किया जाए। लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं ऐसा, तो इन सब चीज़ों से आप बचे। और आज की वीडियो में सबसे पहले आप समझे कि आरबीआई लोन माफ करता है नहीं करता है, लोन कब किस में माफ किया जाता है, सब चीज़ आप समझेंगे। तो देखिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, लोन माफ करता है नहीं करता है, इस चीज़ को हम बताएंगे, बस इस वीडियो का अंत बनेगा। आमतौर पर कर्ज माफी की सुविधा सरकार देती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिस व्यक्ति का लोन माफ हुआ होगा वो सरकार की तरफ से माफ हुआ होगा, आरबीआई की तरफ से लोन माफ नहीं हुआ होगा। चुनावी मुद्दे होते हैं बहुत से समय के, बहुत से राज्य में चुनाव होते हैं, देश में चुनाव होता है, तो अक्सर जो किसान भाई होते हैं, जो लोग लोन लिए हुए होते हैं, उनके मन में ये होता है कि भाई बस सरकार तरफ से घोषणा हो जाए कि लोन हमारा माफ हो जाए। लेकिन कभी कभी ध्यान रखिएगा कि लोन तो माफ बाद में होता है, आपका सिविल साफ पहले हो जाता है। लोन माफी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अगर लोन को आप रोकते हैं और उससे क्या क्या आपको दिक्कत होती है वो भी इस वीडियो में क्लियर होगा। अभी बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले आप समझिएगा कि लोन माफी का जो योजना है, जो लोन माफ जो करती है वो सरकार की तरफ से माफ होता है। कर्ज माफी की सुविधा पूरी तरह से जांच के बाद ही दी जाती है, और कर्ज माफी की जो भी सुविधा होती है पूरी तरह से जांच के बाद ही दी जाती है, ऐसे नहीं दी जाती, ठीक है। अगर किसी का आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो लोन की एक मुश्त राशि नहीं चुका सकता तो वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब लोन का बोझ जब काफ़ी आपके सिर पे जब हो जाता है और जब आप उस लोन को नहीं चुका सकते हैं तो अपने आप को आप दिवालिया घोषित करा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपका आता है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का से जो आपने लोन लिया है वो माफ नहीं होता। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोग लोन लेते हैं, जो समूह लोन होता है, वो कभी नहीं माफ होता। अब समूह लोन की स्थिति क्या है, जब 2016 में जब नोटबंदी हुआ था ना, तो लोगों के मन में सबसे अधिक यही था यही काला धन है, इसलिए लोगों ने क्या किया था, समूह लोन का पैसा देना बंद कर दिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर समूह लोन का भी पैसा है तो वो उससे भी भविष्य में कभी ना कभी देना पड़ेगा, नहीं देंगे। अक्सर जिन महिलाओं ने समूह लोन लिया होगा उनसे स्थिति आप पता कीजिएगा कि उनको दूसरी माइक्रो फाइनेंस कंपनी लोन देती है या नहीं देती है, वो आपको अच्छे से समझा देंगी। क्योंकि ये मामला 2016 में मैंने अक्सर ये चीज़ देखा था, कई गाँव में मैंने देखे थे कि जो था कि लोगों के मन में यह था कि यही काला धन है, अब इस पैसे को नहीं चुकाना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, माइक्रो फाइनेंस से जो आपने पैसा लिया है, जो लोन लिया है, वो कभी माफ़ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि जैसे लोग ये सोचते हैं कि पैसा नहीं चुकाएंगे, जो लोन लिया है ना वो पैसा नहीं देंगे, और ऐसा है कि धीरे धीरे सरकार की तरफ से वो लोन माफ़ होने वाला है, या कुछ ऐसी भ्रमित खबरें चलने लगती हैं, कुछ ऐसे वीडियोज बनने लगते हैं कि बस अब आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर दिया, अब क्या है कि लोन माफ होने वाला है, सरकार ने लोगों को स्पष्ट कर दिया कि लोन माफ होने वाला है। भाई, अगर जो सरकार ने अगर लोन माफ नहीं किया, ये चीज बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, आरबीआई कभी भी लोन माफ नहीं करता, लोन सरकार की तरफ से माफ किया जाता है।
आरबीआई कभी भी लोन माफ नहीं करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आरबीआई कभी भी किसी का लोन माफ नहीं करता है, ठीक। अब यहाँ पे मैं वही कह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने लोन का टाइम से रीपेमेंट अगर नहीं कर रहा है तो उसका सबसे ज़्यादा जो असर होता है उसके सिविल पे होता है। सिविल जहाँ डाउन हुआ, अब कंडीशन वहीं पे डाउन हो जाएगी, लोन के लिए आप भागेंगे पर आपको लोन कहीं से नहीं मिलेगा। अक्सर ये चीज उस व्यक्ति से पूछे ना जिस व्यक्ति ने सेटलमेंट कर लिया या जिस व्यक्ति की ईएमआई टूट गई और उसका लाइफ में जब लोन की जरूरत पड़ती है तो उससे पूछिए उसे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितना वो भागदौड़ करता है, लेकिन फिर भी उसको कहीं से लोन नहीं मिलता है। हम ये नहीं कह रहे हैं आप लोन लीजिए, हम चाहते हैं कि आप लोन से बचे, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है व्यक्ति की कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको लोन लेना पड़ता है। लोन तभी मिलता है जब उस व्यक्ति का सिविल सही होता है। ऐसा नहीं कि आपने 10 जगह से लोन ले लिया और कहीं से आप नहीं चुका रहे, सब जगह से आपकी इच्छा है। एक बार सब आरबीआई की तरफ गाइडलाइन जारी हो गया है, अब लोन माफ होने वाला है, अब हम लोन नहीं चुकाएंगे, 11 बजे जाएंगे तो और हमें लोन मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जो भ्रमित जो खबर फैलाई जाते हैं, भ्रमित जो वीडियो जो मिलते हैं कि लोन माफ होने वाला है, उनसे बचें। अपने लोन का टाइम से पेमेंट करें। अगर नहीं है, पैसे अगर नहीं हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो भाई जब समस्या है, घर की आर्थिक कंडीशन खराब है, तब तो आप नहीं चुका पा रहे। जो भ्रमित वीडियो होती है उनसे आपको बचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।